Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear learners, once again I welcome you. This is Zahid Goraya, ACMA, APFA, LLB and LLM continued. आज जिस टॉपिक को लेके मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ, ये जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं या वो प्रोफेशनल हैं, उनके लिए बड़ी ही अहमियत का हामिल है। वो इसलिए कि इस टॉपिक के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। द टॉपिक इज़ रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपस में ताल्लुक़ क्या है। आप देखेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिपेंड कर रही होती है, लेकिन एक अकाउंटिंग के जो लर्नर है वो उसको थोड़ा सा एम्बिग्विटी है कि कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले बनेगी और कौन सी बाद में बनेगी। तो इसको क्लियर करने के लिए आज की मैंने वीडियो बनाई। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जानना चाहते हैं व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वी मस्ट बी अवेयर अबाउट व्हाट आर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या, अगर आपको इनको पता होगा देन यू कैन थिंक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो नंबर वन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी है, दैट इज SOFP। SOFP is abbreviation of Statement of Financial Positions। अगर आप कन्वेंशनल नेम इसका जानना चाहते हैं, जो हम आम तौर पे इसे कहते हैं, तो इसको बैलेंस शीट कहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिस इज SOFP। सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी है, SOCI, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम, या कन्वेंशनली आप कहेंगे इनकम स्टेटमेंट। थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। फोर्थ, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। एंड फिफ्थ, that is not a financial statement but according to international accounting standard 1, that is presentation of financial statements says notes to financial statement is also included in the set of financial statements। 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। मैंने कहा ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर इन्हिसार करती हैं, एक बनेगी तो दूसरी कंप्लीट होगी। तो कौन सी पहले बनेगी और कौन कौन सी चीज़ें अगली में लेके जाएगी, इसको डिस्कस करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। अच्छा, इसमें जो फिगर्स हैं मैंने हाइपोथेटिकली डाल दी हैं, फर्जी तौर पर डाल दी हैं, लेकिन अगर एक होता है पीरियड स्टार्ट कब हुआ, अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट अ पीरियड, एक पीरियड के दौरान क्या रिजल्ट रहा, या एज ऑन बैलेंस शीट के मुताबिक। तो ये जो एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है, आप सपोज कर लें दैट इज 0, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड अमाउंट 0, इसको आप माइंड में रखिएगा ताकि हम इसको समझ सकें। इनकम स्टेटमेंट सबको पता है ये फॉर द पीरियड होती है, एक दौरानिए के लिए होती है। तो इनकम स्टेटमेंट में हम अपना रेवेन्यू, तो रेवेन्यू हमने कहा 4700, रेवेन्यू में से अगर हम एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो हमारी इनकम निकलती है। ये एक्सट्रैक्ट्स हैं, समझाने के पर्पज़ के लिए बोर्ड के ऊपर जितना पूरा आ सका उतना मैंने इसको बनाया। एक्सपेंस इसमें से माइनस करने हैं। एक्सपेंस मैंने 4 ले लिए, सैलरीज, रेंट, एडवर्टीजमेंट, यूटिलिटीज़। हाइपोथेटिकल फिगर्स मैंने इनके सामने लिख दी, इन सब को सम किया तो ये टोटल एक्सपेंसेस बन गए और टोटल एक्सपेंसेस आ गए 1950। ये हमारा रेवेन्यू था, इसमें से मैंने एक्सपेंसेस को माइनस किया तो एक रिजल्टेंट फिगर निकली, उसको हमने कहा नेट इनकम।
जी ये है वो नेट इनकम जिसका बारे में हम बात करने लगे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनकम स्टेटमेंट बनेगी, इनकम स्टेटमेंट में से नेट इनकम आएगी, तो ये है वो चीज़ जो अगली स्टेटमेंट के अंदर जाएगी। वो क्या जाएगा? अगली स्टेटमेंट हम बनाएंगे ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने कहा ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट में कि मैंने कहा पिछला पीरियड जब ख़त्म हुआ या ये पीरियड शुरू हुआ, दोनों एक ही बात है, तो कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड मैंने कहा अज्यूम कर लो 0। अच्छा, इसके दौरान क्या हुआ? जो 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 शेयर होल्डर है या इन्वेस्टर है उसने 15,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो जो इन्वेस्टमेंट की उसमें ऐड क्या होना है? हमेशा ओनर्स की इक्विटी को नेट इनकम जो है वो बढ़ा देती है। तो ये वाला जो इनकम स्टेटमेंट का ये रिज़ल्ट आया था, ये यहाँ से उठा, इसने सफ़र तय किया और ये ओनर्स इक्विटी का हिस्सा बन गया। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से उठा, यहाँ पे आ गया नेट इनकम, ये वाली यहाँ से मैंने एरो से शो कर दिया। तो जब इन दोनों को किया तो ये और ये इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे लेके आ गए। ओनर ने कुछ ड्राइंग की, कुछ अमाउंट निकाली, तो वो ड्राइंग को माइनस किया, तो जो कैपिटल है जो ओनर की हक है एसेट के ऊपर, वो 16,450 रुपये है। 2 स्टेटमेंट बन गई। अब ये वाला कैपिटल कहाँ आएगा? आप सबको पता है अकाउंटिंग की इक्वेशन है एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल कौन सी हमारी स्टेटमेंट में शो होती है? ये बैलेंस शीट में शो होती है। तो फिर हम बैलेंस शीट बना लेंगे। इसको मुझे नंबर जो है वो 3 देना चाहिए था, क्योंकि पहले हमने बना ली थी इनकम स्टेटमेंट, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट आपको पता है जो वर्टिकल बनती है उसमें एसेट्स ऊपर होते हैं, नीचे लायबिलिटीज़ और कैपिटल होती है या ओनर्स इक्विटी होती है। तो एसेट्स को हमने ऊपर लिख दिया, एसेट में कैश, अकाउंट रिसीवेबल, सप्लाईज और इक्विपमेंट को लिख दिया। टोटल एसेट्स ये हो गए 18,050। एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटीज़ हमने ये लिखी, कैपिटल, अब जी ये वही वाला कैपिटल है, यहाँ से उठेगा जो कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड था, ये यहाँ से उठेगा, उठ के ये यहाँ चला जाएगा ओनर्स इक्विटी। तो इस तरह हमारी बैलेंस शीट जो डिपेंडेंट थी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के ऊपर, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ने उसको डाटा प्रोवाइड किया, तो ये बैलेंस शीट हमारी मुकम्मल हो गई। अब एक हमारी रह गई स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। यहाँ पे कैश को मैंने रेड किया हुआ है क्योंकि जो कैश हमारे पास पड़ा है ये यहाँ पे हमें पता है ये हमारे पास कैश पड़ा है, इसको हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में जाके देखना है। वो इसलिए कि इससे हमने, आपको पता है कि 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं कैश फ्लो के अंदर। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को मैंने बनाया। जैसे हमने कहा कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो रेवेन्यू देती हैं और एक्सपेंस करती हैं। तो रेवेन्यू दिया उन्होंने, एक्सपेंस किए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ने जो जनरेट की कैश वो 1,350। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में मैंने क्या किया, मैंने एक प्लांट परचेज कर लिया तो उसने कैश को रिड्यूस कर दिया। सोच रहे हैं कैश पे हुआ सारा कुछ ये। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ गई। यहाँ पे जिस तरह हमने कहा था इन्वेस्टमेंट की किसने, शेयर होल्डर ने या इन्वेस्टर ने, तो वो 15,000 इन्वेस्टमेंट इन हो गई और उसने ड्राइंग की कितनी, 1300। तो ड्राइंग माइनस किया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो पैसा कैश इनफ्लो हुआ वो 13,750। 13,750 इन्वेस्टिंग वाला, फाइनेंसिंग वाला, इन्वेस्टिंग वाला माइनस में, ऑपरेटिंग वाला 1,350, इनको नेट ऑफ किया गया तो 8,050 आ गया। और यहाँ पे जैसे हमने अज्यूम किया हुआ है कि एट द बिगनिंग जो था वो कैश था ही नहीं हमारे पास, तो जब इन दोनों को हमने इकट्ठा किया तो 8,050 हो गया। और यही 8,050 यहाँ पे ये वाला और ये वाला जब मैच हो जाते हैं तो अकाउंटेंट बड़ा खुश होता है
कि जनाब कि मेरा जो है वो कैश टैली कर गया है। तो ये था वो रिलेशनशिप जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फिर हमें पता चला, सबसे पहले हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, फिर ओनर्स इक्विटी, फिर बैलेंस शीट और फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। आई होप ये आपको जो सेशन है, जो एक छोटा सा मैंने ये चीज़ को कवर करने की कोशिश की, यू विल हैव इंजॉयड दिस। अगर आपको अच्छा लगा है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और आपको पता है कि जिस तरह हम मुख्तलिफ एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, लेक्चरर कॉमर्स की इस वक्त तैयारी करवा रहे हैं, साथ में असिस्टेंट अकाउंट अफसर की। अगर आप चाहते हैं कि हमारी क्लासेस को ज्वाइन करें तो आप प्रोवाइडेड नंबर पर कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।